नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, चराचर जगत में शांति का एक सूत्र है। आप किसी भी देश में रहते हैं, आपकी आस्था का प्रतीक कुछ भी हो, आप किसी को मानते हो, किसी की भी आराधना करते हो, किसी भी संप्रदाय, किसी धर्म का आचरण आप करते हैं या किसी भी देश में रहते हैं, यदि वास्तव में इस संसार चाहता है शांति, या संसार के सभी लोग मिलकर इस संसार में शांति लाना चाहते हैं, ऐसा करने में एक दिन भी नहीं लगेगा। क्योंकि करना क्या है, सिर्फ हमें अपने भीतर में शांति लानी है। और अपने भीतर में शांति लाने के लिए वो जो सूत्र है श्वासा, जो आपकी जो श्वास है, आपका जो ये आने जाने वाला अद्भुत परमात्मा का भेंट है, उसके साथ कनेक्ट होना है। जो मनुष्य अपने श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो भीतर से संतुलित हो जाता है, तो शांति स्वतः ही उसके पास आ जाती है। भीतर जाइए और घट में झांकिए, अपनी श्वासों का अनुभव करिए, विश्वास करिएगा शांति का मूल कारण आप हैं और आपको अपने भीतर जाना होगा। आपको शांति हो गई, पूरा संसार शांत हो जाएगा। और ये बात प्रत्येक व्यक्ति को सोचनी होगी। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। बहुत ही अद्भुत दिन है, 16 मई 2026, क्योंकि आज है शनि अमावस्या, शनि जयंती, यानी देवाधिदेव शनिदेव का दिन, न्यायाधीश का दिन, जो अपार शक्तियों के साथ आया है और 23 वर्षों के बाद आया है। यह अद्भुत योग है। और आइए शनिधाम श्री सिद्ध असौला फतेहपुर बेरी शनिधाम में आपका स्वागत है। करिए तेलाभिषेक और करिए दर्शन, आपका उद्धार अवश्य होगा। और जिन जातकों को साढ़े साती, अष्टम ढैया या ढैया या शनि की दशा महादशा किसी से भी जूझ रहे हैं, तो इससे अच्छा समय नहीं है। इस समय को ना गवाए और आपके अपने स्थान यानी श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असौला फतेहपुर बेरी में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूं। आइए करिए तेलाभिषेक और अपने कर्मों से छुटकारा पाइए। नमो नारायण। अब आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 16 मई 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास की 2 प्रविष्टि शक संवत 1948 वैशाख 26 तदनुसार शनिवार 16 मई 2026। सूर्यकालीन तिथि अमावस्या तिथि का समाप्ति काल 17 मई मध्य रात्रि 1:30। सूर्यकालीन योग सौभाग्य योग, योग का समाप्ति काल सुबह 10:26। अगला योग शोभन योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण चतुष्पद कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:22। अगला कर्ण नागकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 5:30। अगला नक्षत्र कृतिका नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे सूर्यदेव। यानी आज चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मेष राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न वृषभ लग्न, सूर्यदेव बुधदेव वृषभ राशि में, चंद्रदेव मंगलदेव मेष राशि में, बृहस्पति देव शुक्रदेव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज बनाए हैं आपका आज का राशिफल।
आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 55 मिनट है। ये 55 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:54 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:42 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 3:42 से लेकर शाम 5:23 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। लेकिन आज का ये जो विशेष दिन है, बहुत अद्भुत समय है। तो आज के दिन यदि राहु काल में आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो यकीन मानिएगा आपको कर्मों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। आज के दिन निर्धन और विधवा स्त्रियों को यदि आप भोजन करवाते, बेसहाराओं को सहारा देते हैं, तो आपके जीवन से हर कलह मिटना प्रारंभ हो जाएगा। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन पर, हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। नमो नारायण। 16 मई 2026 शनि जयंती और शनि अमावस्या का महोत्सव है। और शनि अमावस्या की पूर्व संध्या पर यानी 15 मई 2026 रात्रि 12 बजे अद्भुत शनिदेव की महाआरती दर्शन कर लोगे तो आपका कल। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। पधारिए और आनंद लीजिए इस महाआरती का, आपके जीवन में खुशियां हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 16 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 16 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 16 मई आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। यदि दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बार बार चोट लग रही है, तो मंगलवार के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान उपरांत बूंदी के 1.25 किलो लड्डू अपने पूजा स्थान में हनुमान जी की तस्वीर के यानी कि उनके स्वरूप के आगे रख दीजिए। अब श्रद्धा पूर्वक उन्हें पूजित करें। पूजित करने के पश्चात घी का एक दीपक वहां प्रज्वलित कर दीजिए और धूप दीप नैवेद्य अक्षत अर्पित कीजिए। तत्पश्चात ओम हुम श्रीम मंगलाय नमः इस मंत्र का श्रद्धा अनुसार जाप करें और कम से कम 11 माला अवश्य करें। जाप के उपरांत अपने ऊपर से 11 बार सामग्री को यानी कि उन लड्डुओं को अपने ऊपर से 11 बार उसार करके कुत्तों को खिला दे। संपूर्ण समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और जो आपको दुर्घटनाओं का भय है वो आपके अंदर से निकल जाएगा। ये उपाय आप हर मंगलवार को करें, साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, अतः रुके हुए सभी कार्य बनेंगे। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग आपको मिलेगा। स्वजनों के सहयोग से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और कारोबार संबंधी मसले हल होंगे और लाभदायक भी होंगे। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी। व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक परिणाम देंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे अवसर आने वाले हैं। क्या करें? पारिवारिक एकता बनाए रखें और क्या ना करें? अनावश्यक खरीदारी ना करें। शुभंग 2 शुभंग सफेद आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 95% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचरवश कार्य क्षेत्र में प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा। धन की हानि हो सकती है। मान सम्मान की चिंता होगी। अनावश्यक बाधा व विवादों को आप उत्पन्न कर बैठेंगे। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंध में भी मनमुटाव आएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप आदि लग सकते हैं।
व्यय पर नियंत्रण रखें। विचारों की प्रतिकूलता से सहकर्मियों से मनमुटाव हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करें? व्यवसायिक बातों के प्रति गोपनीयता बनाए रखें। और क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में कोई फेरबदल ना करे। शुभंकार शुभंकाल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि से चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल है। आजीविका के क्षेत्र से धन लाभ होगा। मैकेनिकल लाइन में विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। आवास संबंधी समस्या का समाधान होगा। वाहन आदि के लेन देन की इच्छा भी आज आपकी पूरी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग को आज शिक्षा के लिए किए गए प्रयास उत्तम फल देंगे। आत्मबल मजबूत होगा, मनोबल में वृद्धि होगी। जिन विद्यार्थियों को किसी कारणवश बैकलॉग आ गया है या पुराने पेपर अधूरे रह गए हैं, तो आज आपको लाभ मिल सकता है। क्या करें? किसी की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करें। और क्या ना करें? वाणी व व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ अंक 3, शुभ अंक पीला आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिनी नमः, इस मंत्र का जाप आपको लाभ अवश्य देगा। नमो नारायण। नमो नारायण। 16 मई 2026 शनि जयंती और शनि अमावस्या का महोत्सव, और शनि अमावस्या की पूर्व संध्या पर यानी 15 मई 2026 रात्रि 12 बजे अद्भुत शनिदेव की महाआरती दर्शन कर लोगे तो आपका कल श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। पधारिए और आनंद लीजिए इस महाआरती का, आपके जीवन में खुशियां हैं। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। कर्म स्थान और भाग्य स्थान, विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान, नवम भाव और दशम भाव, इन भावों के भावाधिपति यानी नवम स्थान का स्वामी दशम भाव और दशम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, या दशम भाव का स्वामी लगन में हो और लगन का स्वामी दशम भाव हो, ये अपने आप में बहुत अद्भुत लाभकारी योग बनता है। संसार में ये व्यक्ति अपने सद्कर्मों से चर्चित रहता है। हर क्षेत्र में विजय होती इस व्यक्ति की, और सुख समृद्धि का उपभोग करने में परमात्मा की अपार कृपा इस पर रहती है। नमो नारायण। हर रोज की तरह पुनः आयुर्वेद के नुस्खों में आपका स्वागत है। कई बार माता पिता चर्चा करते हैं कि सब हमारी बच्चे की जो हाइट है वो कम है, और ऐसी अवस्था में अनेक प्रकार की दवाओं का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोगों ने कहा हमने बहुत सी दवाओं का प्रयोग किया है, लेकिन हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती। आज ऋषियों का एक प्रसाद, विद्वानों का एक प्रसाद, क्योंकि मेरा है नहीं है, ऋषियों का है, विद्वानों का, मेरे पास खाली अनुभव है। एक बहुत सुंदर नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, जिसका उपयोग लाने से अवश्य आपकी बच्चे की हाइट में बढ़ोतरी होगी। आपके बच्चे की हाइट में ग्रोथ होगी और बड़ी तेजी से होगी, ऐसा लगता है। क्या करना है? 100 ग्राम बादाम की गिरी लेनी है, 100 ग्राम सफ़ेद तिल लेने हैं, 100 ग्राम मखाना लेना है, 100 ग्राम सौंफ लेनी है और 100 ग्राम मिश्री लेनी। इन सब को, जितने भी सामग्री मैंने बताई है, इन सामग्री को कूट पीस करके पाउडर बना दीजिए और किसी टाइट कांच के बर्तन में रख दीजिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। शुद्ध देसी गाय का ध्यान रखिएगा, भारतीय नस्ल की गाय का शुद्ध 1 गिलास दूध में 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच रात में सोते समय, सोने से आधा घंटा पहले दूध के साथ इसका उपयोग लीजिए। और ज़्यादा नहीं, कुछ महीने लेके देख लीजिएगा, आपके बच्चे की हाइट में, आपकी बच्चे की हाइट जो है वो ग्रोथ जरूर करेगी। ऐसा मैंने देखा और लोगों ने मुझे कहा भी है। मैं राष्ट्र के लिए जीता हूँ, मेरा प्रयास रहता है, मैं कभी दबाव देता नहीं और सदा ये कहता हूँ कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल है, अतः शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। पारिवारिक वातावरण सुखमय होगा। मित्रों व स्त्री पक्ष से सहयोग मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए आज का दिन अनुकूल है। कैरियर और एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी। कार्यों में रुकावट व निराशा से आपको मुक्ति मिलेगी और परिवार का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? नए अनुबंध से इनकार ना करें। शुभंग 2, शुभंग सी ग्रीन आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों।
ओम शम नीलवर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमः नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम फलप्रद है, बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी, परंतु नौकरी पेशे की स्थिति मध्यम होगी और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। संतान की शिक्षा दीक्षा आदि की व्यवस्था में ध्यान देना आवश्यक है। खान पान के प्रति नियमित रहे तो बेहतर रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, लॉ मैनेजमेंट या किसी सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हैं, उनको उत्तम परिणाम मिलने के संकेत भी है। क्या करें? पासपोर्टों से संबंधित सुधार क्या ना करें? संभव हो तो यात्रा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, राजभाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप आपको लाभ देकर जाएगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है और समय प्रतिकूल होने से व्यवसायिक क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, धन की चिंता भी हो सकती है। किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा हानि के प्रबल योग है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल सकता है। रिश्ते में धोखे की प्रबल संभावना नजर आ रही है। युवा वर्ग विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करे, अन्यथा नुकसान ही होगा। क्या करें? अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5, शुभ रंग कोई भी हल्का रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम शम वीरूपाशाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमः नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल फलप्रद है। कार्य व्यवसाय में नए साधन व सहयोग की प्राप्ति होगी। मानसिक व शारीरिक परेशानी से आपको राहत मिलेगी। परिजनों के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे व मन में संतुष्टि रहेगी तथा यात्रा भी सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि आप नौकरी में हैं तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अधिकारी एवं वरिष्ठ सहयोगियों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। राजनीतिक शोहरत और सफलता का पूर्ण संकेत है। क्या करें? अधिकारी वर्ग के सहयोग से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? किसी को कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमः नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल आपके अनुकूल होगी तथा रुके हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होंगे और ऋण रोग से भी आपको छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्कूल कॉलेज बदलने के विचारों से बचें, क्योंकि स्कूल कॉलेज बदलने से आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। युवा वर्ग को व्यवसाय व नौकरी संबंधी कार्यों में आज बहुत ही सफलता के संकेत है। क्या करें? भाई बंधुओं से मेल जोल बढ़ाए। क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः, इस मंत्र का जाप आपको लाभ देकर जाएगा। नमः नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी, परंतु नौकरी पेशे की स्थिति मध्यम होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। संतान की शिक्षा दीक्षा आदि की व्यवस्था में ध्यान देना आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए धैर्य से काम ले और तनाव से बचे। विद्यार्थी और युवा संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। कैरियर व एजुकेशन में भी उच्च फलों के अवसर है। क्या करें? पासपोर्टों से संबंधित सुधार क्या ना करें? संभव हो तो यात्रा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग चमकीला गुलाबी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। ओम शम वज्र देहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमः नारायण। नमो नारायण। 16 मई 2026 शनि जयंती और शनि अमावस्या का महोत्सव, और शनि अमावस्या की पूर्व संध्या पर यानी 15 मई 2026 रात्रि 12 बजे अद्भुत शनिदेव की महाआरती दर्शन कर लोगे तो आपका कल श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। पधारिए और आनंद लीजिए इस महाआरती का, आपके जीवन में खुशियां हैं। बात करते हैं मकर राशि ली। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय है। आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके घर में सदा क्लेश रहता है, परिवार के सदस्य एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं और पारिवारिक समन्वय नहीं है, ये उपाय आपके परिवार में सुख शांति ले आएगा और परिवार के लोग प्रेम से रहेंगे।
क्या करना है? ये उपाय या तो रविवार को करें और मंगलवार को करें, 2 दिन करना है। जल में गंगा जल, और गंगा जल का जो पात्र है वो अपने सामने रखिए। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए मानस जाप गायत्री मंत्र का 7 बार करिए। बाएं हाथ में जल का पात्र ले लीजिए और दाहिने हाथ से ढक करके पुनः एक बार 27 बार मानस गायत्री मंत्र को सदा मौन अवस्था में मानस जाप किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इस जल का छिड़काव घर के ईशान कोण और नेतृत्व इन दोनों कोणों में आपको करना है। इन्हीं 2 कोणों में ऊर्जा की गति है जो सर्वाधिक धीमी होती है, इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा वहां जमा हो जाती है। तो उस घर में जो लोग रहते हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में तलखी रहती, क्रोध रहता है, घर में रोग रहता है, मानसिक परेशानियां रहती है, पारिवारिक सदस्यों में कलह का सामना करना पड़ता है। ज्यादा नहीं, या तो आप रविवार को प्रारंभ करें या मंगलवार को करें, लगातार पूरे सप्ताह करिएगा। आपकी जीवन की पारिवारिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल फलप्रद है। साझेदारी के कार्य में विशेष हानि के योग बनेंगे। पूंजी निवेश के लिए यह उचित समय नहीं है। स्वजनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा और बेवजह धन के अपव्यय से मानसिक तनाव भी बढ़ जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आक्रामक स्वभाव आपकी सोचने की क्षमता हर लेगा, इसलिए संयम और सोच विचार कर कार्य करें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करें? अपनों के साथ समय व्यतीत करें, और क्या ना करें? धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुर्खलाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वाला। ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। हम बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। साहस व पराक्रम से आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। व्यापार में उन्नति के अवसर होंगे तथा नौकरी आदि के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन से आपको लाभ भी मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में लाभ मिलेगा। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। शिक्षा संबंधी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए आज दिन पूर्ण लाभ के संकेत लेकर आया है। पिता का सुख और सहयोग मिलेगा। बाहर जाने के प्रबल योग भी बनेंगे। क्या करें? नए मित्रता व संपर्क सूत्र से आपको लाभ मिलेगा। और क्या ना करें? जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे कुंभ राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभ देगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। पारिवारिक सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा। कार्य स्थिति सामान्य होगी, परंतु व्यय की अधिकता बनी रहेगी। संयम से काम ले। नए कारोबार में पूंजी निवेश में जल्दबाजी ना करें। विद्या अध्ययन के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे और स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। पढ़ाई में रुचि भी बढ़ेगी। क्या करें? परिश्रम व संयम से कार्य करें। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हल्का मरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे मीन राशि वालों। ओम शम कूर्म अंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है,
ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।